महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट से एक फैसला छीनते हुए अजीत पवार गुट को बड़ा फायदा पहुंचा है। जिस फैसले में कहा गया है कि रंगपा अजीत पवार गुट के पास ही घड़ी, जो चुनाव चिन्ह पहले एनसीपी के पास था, वो अजीत पवार गुट के पास होगा। ये बड़ा फैसला चुनाव के दौरान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साफ की है कि अजीत पवार गुट पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये घड़ी सिंबल तो ज़रूर यूज़ कर सकता है, लेकिन उन्हें एक डिस्क्लेमर लगाना होगा। जिस डिस्क्लेमर में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला जारी है और अंतिम फैसला इस पर नहीं आया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शरद पवार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। जब से अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट अलग हुए हैं, एनसीपी अलग हुई, उसके बाद से शरद पवार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। जो घड़ी है, जो चुनाव चिन्ह बरसों से, क्योंकि संस्थापक रहे हैं शरद पवार एनसीपी के, लेकिन बाद में उनसे चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। और चुनाव आयोग ने, जब ये दोनों गुट अलग हो गए थे, अजीत पवार चाचा भतीजे अलग हो गए थे, उसके बाद से चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन की तरफ से अजीत पवार गुट को दे दिया गया था। लेकिन फिर बाद में शरद पवार कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर ये पिटीशन दायर की गई थी कि ये घड़ी, ये जो चुनाव चिन्ह, ये सिंबल है, ये वो डिजर्व करते, क्योंकि 1977-78 में जब कांग्रेस के बाद से वो अलग हुए थे, तब से ये चिन्ह उनके पास था, ये पार्टी उन्होंने खड़ी की थी। तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई गई थी। लेकिन आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लिया है कि ये चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट के पास रहेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, थोड़ा सा पीछे चलते हुए, कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखा गया था कि चाचा भतीजों में अनबन की खबरें हमेशा आती रहती थी। यही नतीजा था जब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव जीता, जिसमें 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन जब शिवसेना को वो पद नहीं दिया गया, उद्धव ठाकरे को वो पद नहीं दिया गया, तो बीच में खटपट के बाद दोनों पार्टियां अलग हो गई। लेकिन उसके बाद बहुत ही चुपके एक दिन सुबह सवेरे अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, उस समय के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के साथ मिलकर चुपके शपथ ले ली थी। तो उसके बाद भी कई दिन तक अजीत पवार गायब रहे थे, वो अपने घर में बंद रहे थे। शरद पवार की तरफ से लगातार, उनकी पार्टी की तरफ से उनसे मिलने की तमाम कोशिशें भी की जा रही थी। तब भी अजीत पवार की एक कमज़ोर कड़ी सामने आई थी। लेकिन उसके बाद उन्हें काफ़ी मनाया गया, जिसके बाद एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। लेकिन उसके बाद भी 2.5 साल बाद फिर से ये शिवसेना टूट जाती है, जिसमें शिवसेना में भी 2 गुट बन जाते हैं। एक शिंदे गुट बन जाता है और एक उद्धव गुट बन जाता है। उसमें भी सेम ऐसा ही हुआ था, जब उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव चिन्ह को लेकर, जो उनके पिताजी यानी उनके शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बाकायदा वो चिन्ह शिंदे गुट को दे देता है। उस पर भी याचिका करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उद्धव ठाकरे की तरफ से खटखटाया जाता है, जिसपे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे गुट के पक्ष में ही रहता है। और आज यही कहानी फिर से रिपीट हुई है शरद पवार के साथ। शरद पवार को ये चुनाव चिन्ह घड़ी, जो उन्होंने पार्टी खुद शुरू की थी, जो सिंबल उन्होंने खुद अचीव किया था, अप्लाई किया था इलेक्शन कमीशन में पहले, वो चिन्ह उनसे छीन लिया गया है। और इसके अलावा हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे अजीत पवार, जो महाराष्ट्र में पहले भी सीएम बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पार्टियों में अनबन की और खटपट की खबरें आई, तो उन्होंने अपना गुट अलग कर लिया। अजीत पवार के जो समर्थक थे, वो एनसीपी एकदम अलग हो गई। उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पद से संतुष्ट करना पड़ा। और अभी भी जो सीट बंटवारे हुए हैं, उसमें सबसे कम सीटें जो भाजपा महायुति और एनसीपी की है और शिवसेना गुट शिंदे की है, उसमें सबसे कम सीटें अजीत पवार गुट की हैं।